नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। जय सूर्यदेव। जय सूर्यदेव। दीदी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ी सी पीड़ा है, किंतु कोई विशेष बात नहीं। ऋषिवर कहाँ है? प्रातः काल का समय है, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऋषिवर तो समाधि कक्ष में है। तो मैं वहीं जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। जय सूर्यदेव। जय सूर्य। बहन अदिति, आज तुम सबको रसोई में आने की आवश्यकता नहीं है। कल मैं सबके लिए भोजन बनाने का पुण्य नहीं कमा सकी, किंतु आज ये मैं अवसर नहीं छोड़ूंगी। हाँ, किंतु दीदी, ऋषिवर ने रसोई तो बंद करा दी है। बंद करवा दी? ऐसा क्यों? आपको तो ज्ञात है ना दीदी, कल जो दो मुनि आए थे वे हमारे पूजनीय ससुर जी का भेजा हुआ अक्षय पात्र लाए थे, तो रसोई की क्या आवश्यकता? आश्रमवासियों का भोजन तो उसी से हो जाएगा। चलो, अच्छा हुआ, झंझट ही समाप्त हो गया। वैसे भी अब मेरे पास विष तो बचा नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अभागिन हूँ। जिस मार्ग से मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ वो मार्ग ही बंद हो जाता है। ठीक है, जैसी सूर्यदेव की इच्छा। मैं ऋषिवर से आशीर्वाद लेकर आती हूँ।
देवी अदिति ने असमय ये कड़ा व्रत ले लिया है। गर्भवती होते हुए भी अन्न जल त्यागने का एक ही परिणाम हो सकता है, और वो है इनके स्वास्थ्य में गिरावट। और इनके स्वास्थ्य में गिरावट का अर्थ है इनके गर्भ में पल रहे शिशु का अहित। इस शिशु की भलाई के लिए देवी अदिति को अपना व्रत तोड़ना आवश्यक होगा, किंतु ये इतनी सरलता से अपना व्रत नहीं तोड़ेंगी। इसके लिए मुझे उनको कुछ ऐसे कठोर शब्द कहने पड़ेंगे कि वे अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने पर विवश हो जाएं। देवी अदिति, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने इस व्रत के बारे में एक बार अवश्य सोच लें। यदि कोई स्त्री लंबे समय के लिए अन्न जल त्याग देती है तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पर पल रहे शिशु पर अवश्य पड़ता है। यदि आप अपने इस व्रत के हट को नहीं छोड़ेंगे तो आपके गर्भ पर पल रहे शिशु का जन्म होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि, यह शिशु हमारे निर्जल होने से मरने वाला नहीं था, और ना ही हम इसे मारना चाहते थे, किंतु आपके मुख से निकला हुआ वचन असत्य ना हो जाए, इसी कारण हम अभी इसी समय अपने गर्भस्थ शिशु अंड का त्याग करते हैं। पिताश्री, ये क्या है? ये क्या अनर्थ कर दिया देवी अदिति आपने? आपने अपने गर्भस्थ शिशु का त्याग कर दिया। अब एक मृतिक अंड की तरह हमारे सामने पड़ा। मेरे पुत्र, मेरे लाल। देवी दीदी, आपको इस अवस्था में ऐसा कठोर व्रत नहीं लेना चाहिए था। यदि आप ऐसा नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता। शिवर, आपके मुख से ऐसी बातें सुनकर हमें आश्चर्य हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये व्रत हमने अपनी इच्छा से लिया था? हम तो भली भांति जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो सूर्यदेव की इच्छा से ही घटता है। आपका कथन सत्य है देवी अदिति। भूल तो मुझसे हुई। मैंने भगवान सूर्यदेव पर भरोसा नहीं किया जो सारे संसार की रक्षा करते हैं। मैंने ये मान लिया कि मैं उनके भावी अवतार की रक्षा कर सकता हूं। कितना बड़ा पाप हुआ है मुझसे, कितना बड़ा अपराध किया है मैंने। यदि हमारा पुत्र ही जीवित नहीं है तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। माताश्री, आप दुख और आवेश के वश होकर क्या कह रही हैं? आप स्वयं नहीं समझ पा रही हैं।
आत्महत्या को महापाप माना गया है माताश्री। इसका तो विचार भी मन में लाना पाप है। देवी अदिति, आप पर इस आश्रम का दायित्व, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। और भूल तो हमारी भूल के लिए आप क्यों आत्मघात करेंगे? यदि किसी को आत्मघात करने की आवश्यकता है तो वे मैं हूं। स्वामी, ऐसी बातें कह के हमें पाप के ग्रत में न धकेलें। यहाँ प्रश्न भूल का नहीं, बल्कि आत्मग्लानि का है। कहते कि संसार में माता कभी कुमाता नहीं होती, किंतु अपने गर्भस्थ शिशु का त्याग कर हम कुमाता बन गए। हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और आप भी हमें मत रोकिएगा। माताश्री, रुक जाइए माताश्री। असुरों, तुम्हारा समय आ गया है। इस संसार में तुम ही राज करोगे, तुम ही शासन करोगे इस संसार पर। कौन कहता है कि काल असुरों के साथ नहीं है? ये सब तुम क्या कह रहे हो पुत्र राहु? अब इस संसार पर असुर ही राज करेंगे। हमारी ही पूजा होगी, हमारी ही आराधना होगी। पुत्र राहु, तनिक खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? पहले तो गर्भ के शिशु को त्याग दिया, और अब वो स्वयं भी आत्महत्या करने जा रही है। किंतु पुत्र, यह भी तो बताओ कि इन सब का अर्थ क्या है? पिताश्री, जिसके गर्भ में आने से पाताल थर्रा उठा था, जिसके आगमन से हम भयभीत हो गए थे, वो अब कभी नहीं आएगा। उसके साथ ही उसकी माता अदिति भी आत्महत्या कर लेगी। पुत्र राहु, तुम मेरी बहन के बारे में कुछ कह रहे हो? ठीक से बताओ, तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है? नानी श्री, आपकी बहन और ऋषिवर कश्यप में कुछ मतभेद हो गया है, तो आपकी बहन ने अपना गर्भ त्याग दिया है, और वो स्वयं भी आत्महत्या करने जा रही है। क्या तुम सत्य कह रहे हो? एकदम सत्य। आप सब प्रसन्न हो जाइए। आदिति का जो परिणाम बहुत पहले होना चाहिए था, वे अंततः हो ही गया। पुत्री दिति, यह समाचार सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु हमें तुरंत ही किसी को कश्यप आश्रम में भेजकर वहां के नवीन समाचार प्राप्त करने चाहिए। दैत्य गुरु, आपके होते हुए किसी को भेजने की क्या आवश्यकता है? आपने पहले भी हमें युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया था, तो क्या आज आप हमें कश्यप आश्रम का दृश्य नहीं दिखा सकते? अवश्य दिखा सकता हूं पुत्री।
ये देखो,